अगर आप लोग एक इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है डेट एक्सप्लेन जैम स्टैक, अगर आप लोग उसको ये जवाब नहीं दे पाते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है उस इंटरव्यू के लिए। सर हेलो एवरीवन, आज की डेट में जैम स्टैक एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी बनती जा रही है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में जैम स्टैक होता क्या है और हम लोग उसको क्यों यूज़ में लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर में जैम स्टैक होता क्या है। और यहाँ पे जो जैम स्टैक होता है उसमें जो जे होता है वो रिप्रेजेंट करता है जावास्क्रिप्ट के लिए, ए रिप्रेजेंट करता है एपीआईज़ के लिए और एम रिप्रेजेंट करता है मार्कअप के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली आप अपने कोड को 3 स्टेप्स के अंदर तोड़ देते हो। सबसे पहला होता है हमारा लॉजिक, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा होता है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लॉजिक का काम संभाल रहा होता है, जो एपीआईज़ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभाल रही होती है कि सर्वर पे डेटा ले जाना, सर्वर से डेटा लाना, और जो एम होता है वो होता है मार्कअप के लिए, जो कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, जो कि बेसिकली एचटीएमएल होता है, जो कि हमारे पेज के ऊपर रेंडर होता है। अब हम लोग जैम स्टैक को यूज़ क्यों करते हैं, उसका बेसिकली सिंपल रीज़न ये होता है कि हमारे जो भी लॉजिक्स चल रहे होते हैं वो क्लाइंट साइड के ऊपर चल रहे होते हैं, मतलब कि हमारे सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा होता है। ट्रेडिशनली हम जो वेबसाइट्स बनाते थे उसके अंदर क्लाइंट साइड के ऊपर कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं होती थी, सारा का सारा काम सर्वर के ऊपर ही होता था। बट आज के डेट के अंदर क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सर्वर हमारे पास में एक ही होता है, और इसी चीज़ को हम लोग हमारे सर्वर के लोड को कम करने के लिए जैम स्टैक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा जो मोस्टली काम होता है वो क्लाइंट साइड में ही हो जाता है। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जहाँ पे मान लीजिए आप लोगों की एक वेबसाइट है जो कि एक जेपीजे को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करती है, और आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मान लीजिए 1000 विजिटर्स है, और जो 1000 विजिटर्स है वो अपनी जेपीजी को अपलोड करते हैं, और आप लोगों ने एक ट्रेडिशनल वेबसाइट बना रखी है जिससे कि वो जो 1000 जेपीजी के इमेजेस हैं वो आप लोगों के सर्वर के ऊपर जाइए, वहाँ से वो उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करिए और वो वापस से लाके क्लाइंट के ऊपर आउटपुट दिखाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सर्वर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ रहा होता है, बिकॉज 1000 इमेजेस वहाँ पे जाती है, सारी प्रोसेस होती है, फिर वो वापस आउटपुट देता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जैम स्टैक का, तो यहाँ पे एक लॉजिक होता है जावास्क्रिप्ट का जो कि क्लाइंट के सर्वर के पे ही आ जाता है, मतलब कि जो क्लाइंट का ब्राउज़र है वहाँ पे ही वो लॉजिक आ जाता है, और जैसे ही क्लाइंट वहाँ पे अपनी जेपीजी को अपलोड करता है वैसे ही वहाँ पे वही जेपीजी क्लाइंट के साइड के ऊपर ही वही पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि आप लोगों के सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। अब इससे आप लोगों का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपका जो पहले का सर्वर था जो कि 8 जीबी रैम के ऊपर चल रहा होता था, वही अब 2 जीबी रैम के ऊपर भी चल जाएगा, और जो आपके सर्वर का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों का पैसा काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। अब ये भी जो दूसरा बेनिफिट है जैम स्टैक का वो ये है कि जब सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट साइड में ही चल रही होती है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी चल रही होती है, बिकॉज बार-बार सर्वर का आना-जाना नहीं चल रहा होता है, वो सारा का सारा काम एपीआई के थ्रू हो रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो रहा होता है। जैम स्टैक का जो वर्ड है वो नेटलिफी के को-फाउंडर ने लेके आए थे, और ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, और आज की डेट के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट एक्सप्लेन जैम स्टैक। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ माना जाता है। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैम स्टैक आखिर में क्या होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमेशा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।